दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ के बारिश की वजह से बस्तर के 20 घर ढह चुके हैं, जहां छत्तीसगढ़ का ओडिशा और आंध्र प्रदेश साथ ही तेलंगाना से संपर्क कट गया है। नारायणपुर समेत 3 जिलों में छुट्टी दे दी गई है, जबकि रायपुर में झमाझम बारिश को लेकर एक और अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश में रायपुर समेत जिलों में सोमवार को भारी बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां मंगलवार को भी कुछ इसी प्रकार के हालात दिखाई दिए। इसके चलते लगातार स्कूलों की छुट्टी कर दी गई। तो वहीं बस्तर संभाग के 7 जिलों में जलभराव के चलते कई रास्ते कट गए, नदी और नाले उफान पर है। तो वहीं सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र के चितलनार में तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया और ऐसे में 20 मकान ढह गए, जबकि छिंदरगढ़ ब्लॉक के कोतरा इलाके से बाढ़ प्रभावित 35 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। चितलनार के पास से होकर बहने वाले चक्का बुक्का नाला भी उफान पर आ गया, जिसकी वजह से नाले का पानी घरों में घुस गया। नेशनल हाईवे 30 पर भी आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा और इसके चलते सड़क पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी। भारी बारिश के चलते कलेक्टर हरीश एस ने सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। इस बीच सुकमा के रास्ते छत्तीसगढ़ का ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से सड़क संपर्क टूट गया। वहीं मिंगाचल नदी में बाढ़ आने की वजह से बीजापुर के रास्ते महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ का सड़क संपर्क टूट गया। दंतेवाड़ा में भारी बारिश की वजह से 100 से अधिक गांव टापू बन गए। तो वहीं डंकिनी नदी पर बना पुराना पुल पहली बार डूबा हुआ है। शंखनी नदी का पानी भी अब सड़क पर आ चुका है। भारी बारिश की वजह से सबरी नदी उफान पर है और इसका जलस्तर दोपहर 12 बजे खतरे के निशान से पास पहुंच चुका है। महिला कांग्रेसियों ने बैरिकेडिंग तोड़ करके जमकर धक्का मुक्की करी। रायपुर में सीएम आवास घेराव करने के लिए पीड़िता बन करके पहुंची हुई थी। छत्तीसगढ़ में महिला कांग्रेस ने दुष्कर्म और महिलाओं पर हो रहे अपराधों के खिलाफ मंगलवार को सड़क पर उतरकर आंदोलन किया। ये कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास घेराव करने निकली थी, जहां इस दौरान पुलिस कर्मियों से इनकी जमकर धक्का मुक्की हो गई। इसके पहले रायपुर के पुराने कांग्रेस भवन के सामने सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जमा हुई। कई कार्यकर्ता रेप पीड़ित बन करके पहुंची थी। इसके बाद राजीव चौक से लेकर सीएम हाउस की ओर आगे बढ़ रही थी, लेकिन फोर्स ने उन्हें रोक दिया। महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन समाप्त कर प्रतिनिधिमंडल से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही महिला कांग्रेस के इस प्रदर्शन में दीपक बैज, भूपेश बघेल और महंत समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदर्शन की शुरुआत में आधी से ज्यादा कुर्सियां खाली दिखाई दी, जबकि महिला कांग्रेस ने विष्णुदेव साय सरकार पर बलात्कारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही 11 सितंबर को सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया जाएगा और 12 सितंबर को सीमेंट के बढ़ते हुए दामों को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस एक बार फिर से व्यापक प्रदर्शन करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा से खबर, जहां उदयपुर इलाके में 11 हाथियों का दल पहुंचा हुआ है। 6 गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हाथियों ने 3 घरों में तोड़फोड़ कर दी है, जबकि रात में ही जान बचा करके लोग दूसरे स्थानों पर जाने को मजबूर है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के प्रेमनगर वन परिक्षेत्र से 11 हाथियों का दल उदयपुर वन परिक्षेत्र पहुंच गया है, जहां हाथियों ने सोमवार रात लक्ष्मणगढ़ में 3 घरों को तोड़ा है। तो वहीं गांव के लोगों ने भाग करके अपनी जान बचाई है। हाथियों ने कई एकड़ में लगे धान की खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग लगातार हाथियों पर निगरानी रख रहा है। ऐसे में ग्रामीणों को जंगल की ओर न जाने की सलाह दी गई है। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर के प्रेमनगर वन परिक्षेत्र के 11 हाथी रविवार रात डोई कोटमी होते हुए उदयपुर वन परिक्षेत्र के जंगल में घुस गए। वहीं सोमवार को हाथी उदयपुर वन परिक्षेत्र के दावा की जंगल में डटे रहे। बीती रात यानी मंगलवार की बात करें तो 11 हाथियों का दल लक्ष्मणगढ़ तक पहुंच चुका है, जबकि हाथियों के दल ने हाथियों के गोडेया डोल में शिवरतन चौहान और हिमुएन बाई के घर को क्षति पहुंचाई है। खबर धमतरी से, जहां गंगरेल बांध के 9 गेट खोले गए हैं। महानदी के आसपास के गांवों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश से सभी डैम अब लबालब हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी गंगरेल बांध के 9 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में महानदी के आसपास ग्रामीणों को लेकर अलर्ट कर मुनादी कराई गई है। गंगरेल की खूबसूरती देखने के लिए दूर दूर से सैलानी भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं गंगरेल का पानी रुद्री बैराज में भेजा जा रहा है। यहां से महानदी में पानी छोड़ा जा रहा है। धमतरी और आसपास के जिलों में झमाझम बारिश की वजह से सभी बांध भर गए हैं। इसके अलावा निचली बस्तियों में जलभराव की स्थितियां बन गई हैं। कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो वहीं पानी के ज्यादा भराव की वजह से मंगलवार को 9 गेट खोलने पड़ गए।
10 सितंबर दोपहर बाद की स्थिति में गंगरेल में 1,35,000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई थी, जहां से 9 गेट के माध्यम से तकरीबन 50,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। खबर रायगढ़ से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों के बीच अब दंगल होने जा रहा है। 62 पहलवान अपना दमखम दिखाने वाले हैं, जहां 4 अलग अलग कैटेगरीज में ये मुकाबला होने वाला है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में 39वें चक्रधर समारोह के मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है और ऐसे में बुधवार को ये दंगल रामलीला मैदान में शुरू होगा और इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारियों को अंतिम दिशा दी जा रही है। अलग अलग राज्यों से आए पहलवान कुश्ती के मैट पर अपना दांव पैच दिखाएंगे। बारिश को ध्यान में रखकर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश, मेरठ, छत्तीसगढ़, दिल्ली सहित अन्य राज्यों के तकरीबन 62 महिला और पुरुष पहलवान अखिल भारतीय और राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व में मिट्टी में यहां कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित किया जाता रहा था, लेकिन कुछ समय से मैट का चलन बढ़ने के कारण अब मैट पर ही कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ एसआई अभ्यर्थी 55 किलोमीटर की दौड़ लगाकर के प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचा। दुर्ग में बरसते पानी के बीच ये अभ्यर्थी रायपुर आया। भूख हड़ताल पर अभी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के कैंडिडेट्स मंगलवार से भूख हड़ताल पर चले गए हैं। नवा रायपुर के टूटा स्थित धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जल्दी रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। वहीं एक कैंडिडेट ने इस अनशन में शामिल होने के लिए बरसते पानी के बीच दुर्ग से 55 किलोमीटर की दौड़ लगाकर नवा रायपुर तक पहुंचा। इसके पहले शुक्रवार को कैंडिडेट्स ने रायपुर के चौक चौराहों पर भीख मांगकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। आमरण अनशन पर बैठे कैंडिडेट ने बताया कि छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर संवर्ग भर्ती परीक्षा के लिए सितंबर 2018 में फॉर्म भराया गया था। भर्ती की सभी चरणों की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अतिरिक्त 370 पुलिस अभ्यर्थियों को भी पुरुष अभ्यर्थियों को लिया जाना था, वह प्रक्रिया भी अब पूरी हो चुकी है। वर्तमान में हाईकोर्ट में इस भर्ती से संबंधित कोई भी याचिका लंबित नहीं है। हाईकोर्ट ने 90 दिन के भीतर रिजल्ट जारी करने और नियुक्ति देने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक अंतिम परीक्षा परिणाम और नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और इसके लेकर हमें मजबूर होकर आमरण अनशन करना पड़ा है। ये बातें अभ्यर्थियों ने कही। छत्तीसगढ़ में 7 साल से स्काई वॉक अधूरा बना पड़ा है और 8 माह में इसको पूरा करने की कवायद छत्तीसगढ़ सरकार करती नजर आ रही है। रायपुर के बहुचर्चित, बहुविवादित और अधूरे प्रोजेक्ट स्काई वॉक का काम जल्दी पूरा होने वाला है। तकरीबन 7 सालों से अधूरे खड़े इसके ढांचे को पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। ठेका लेने वाले कंपनी को 8 महीने में 31 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। तकरीबन 1.5 किलोमीटर के स्काई वॉक में 12 जगहों पर उतरने और चढ़ने के लिए एस्केलेटर लगेंगे और इसी के पास ही सीढ़ियां भी बनाई जानी है। इसके अलावा 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग सीढ़ियां बनने वाली हैं। अधूरे पड़े इस स्काई वॉक की नींव से लेकर वर्टिकल गार्डन की कवायद समिति के सुझावों के इंतजार के बाद जर्जर होते स्ट्रक्चर और एक बार फिर से बनने की उम्मीद के बीच अब आखिरकार फाइनल जाकर 7 साल बाद ये स्काई वॉक पूरा होने की उम्मीद में है। नक्सलवाद के खिलाफ मिशन 2026 को लेकर 4000 जवानों का आना शुरू हो चुका है। झारखंड से लेकर बिहार में छत्तीसगढ़ अब सीआरपीएफ की 4 बटालियन पहुंच चुकी है। नए कैंप खुलने वाले हैं और वहीं पर जवानों की तैनाती होगी। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खात्मे के लिए सीआरपीएफ की 4 और बटालियन को बस्तर में तैनात किया जा रहा है। तकरीबन 4000 जवान बस्तर के अलग अलग जिलों में नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगे। इनमें झारखंड के 3 और बिहार से 1 बटालियन भेजा जा चुका है। आईजी सुंदराज पी के मुताबिक कुछ जवान बस्तर पहुंच गए हैं तो वही अन्य की ट्रेनिंग्स चल रही है। बारिश के बाद ट्रेनिंग की प्रक्रिया पूरी करके आने वाले हैं। साल 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने केंद्र सरकार की नई स्ट्रैटेजी है। सरकार का दावा है कि नक्सलियों के साथ अब यह निर्णायक लड़ाई है। नक्सलियों से लड़ने के लिए फोर्स को और मजबूत किया जा रहा है। इसके पहले नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में इंडियन आर्मी बेस कैंप खोलने की तैयारी में है, जिसके लिए जमीन का सर्वे भी किया जा चुका है। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सरकारी स्कूल के छात्राओं की बियर पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बर्थडे सेलिब्रेशन की इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए फोटो और वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स भड़क गए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम में छात्राओं ने बियर पार्टी आयोजित कर डाली। इसका बाकायदा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने अब जाँच की प्रक्रिया शुरू की है तो हंगामा हो गया। जाँच टीम सोमवार को स्कूल पहुंची तो पेरेंट्स ने
आरोप लगाया कि बच्चों से टीचर शराबखोरी कराते हैं। उन्होंने टीचरों पर कार्यवाही की मांग की है। इसके पहले प्रदेश के कई स्कूलों में तमाम शिक्षकों के शराब पीने के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। मामला मस्तूरी क्षेत्र के भटचौरा हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां 29 जुलाई को एक छात्रा का जन्मदिन था। इस पर छात्राओं ने सेलिब्रेट किया, केक काटा गया, फिर कोल्ड ड्रिंक्स और बियर पार्टी की गई। छात्राओं ने इसका वीडियो फोटो बनाया और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आई, हंगामा होना शुरू हो गया। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजकर जांच और कार्यवाही करने की मांग की और इसके बाद शिक्षा विभाग ने जांच टीम गठित की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से खबर, जहां महाराष्ट्र, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना का संपर्क टूटा पड़ा है। सुकमा बीजापुर में भारी बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए हैं। कई मकान ढह चुके हैं, जिसको लेकर स्कूलों की छुट्टी भी जारी की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सुकमा और बीजापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। सुकमा में सबरी, बीजापुर में इंद्रावती और चिंतावागू नदी उफान पर है। सुकमा में नेशनल हाईवे 30 और बीजापुर में नेशनल हाईवे 63 पर पानी भर चुका है और ऐसे में छत्तीसगढ़ का महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 4 राज्यों से संपर्क टूट गया है। सुकमा जिला मुख्यालय की सड़कें भी पानी से पूरी तरह लबालब हो चुकी हैं। इसके अलावा सुकमा में भारी बारिश को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ज़्यादा बारिश और सबरी नदी के जलस्तर और बढ़ते हुए देखकर कोंटा मुख्यालय भी पूरी तरह डूब जाएगा, ऐसी आशंकाएं हैं। कई इलाके प्रभावित हो सकते हैं और इसी के साथ ही सुकमा के रास्ते आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा से संपर्क टूट गया है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के मोहतरा से, जहां एक साथ 6 चिताएं जलाई गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण इसमें शामिल हुए। रविवार को बिजली गिरने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार के मोहतरा गांव में रविवार को बिजली गिरने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। इनमें से 6 एक ही गांव के थे। सभी का एक साथ सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया और इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग मौजूद थे। वहीं एक मृतक का अंतिम संस्कार ग्राम दशेड़ी में किया गया। इसके अलावा मामला रविवार 8 सितंबर का है, जहां मोहतरा गांव में एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर 10 लोग बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान अचानक से इन पर बिजली गिर गई। इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौके पर ही जान चली गई थी। छत्तीसगढ़ के पूर्व वन मंत्री पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मोहम्मद अकबर ने कहा कि आरोप गलत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोद में पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर पर एफआईआर दर्ज हुई है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हेडमास्टर ने लगा ली थी, जहां सुसाइड नोट में मोहम्मद अकबर समेत हरेंद्र नेताम, प्रदीप ठाकुर, मदार खान को जिम्मेदार ठहराया गया था। वहीं मोहम्मद अकबर ने आरोप को गलत बताया है। उनके मुताबिक वे इन तीनों को नहीं जानते। वहीं नोट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने की बात लिखी हुई थी। पुलिस ने उकसाने के मामले दर्ज कर लिए हैं। साथ ही देवेंद्र कुमार डोंडीब्रा के ग्राम और गांव की प्राथमिक शाला में पदस्थ थे। घटना के वक्त घर पर कोई मौजूद नहीं था और अब ये एफआईआर की कार्यवाही हो चुकी है। और अब खबर रायपुर का, जहां इलाके डूब चुके हैं। सुकमा और बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का दौर चालू हो गया है, जहां रायपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। इसके चलते रायपुर के कई कॉलोनियों में पानी जलभराव की समस्या हो गई है। जलभराव को लेकर भाजपा ने कहा कि थोड़े से पानी में शहर डूब रहा है, निगम की कोई व्यवस्था नहीं है, महापौर को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा देना चाहिए। मौसम विज्ञान विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के कुल 9 जिलों के लिए सुकमा और बीजापुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा बालोद और सुकमा में बारिश के चलते कई मकान गिर गए। साथ ही 24 घंटे के लिए बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट की बात करें तो मुंगेली, बालोद, कबीरधाम, राजनांदगांव और खैरागढ़, छुईखरान, गनई में अति भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि दुर्ग, बेमेतरा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बीजापुर जिले में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही अगर हम रायपुर शहर के कई इलाकों की तस्वीरें दिखाएं तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि पानी पूरी तरह जलभराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। साथ ही प्रदेश के अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो भारी बारिश तकरीबन 210 मिलीमीटर की भारी बारिश मूसलाधार बारिश बीजापुर जिले में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की संभावना अब आज से नजर आ रही है।
एमएलए देवेंद्र यादव की रिहाई को लेकर यादव समाज ने प्रदर्शन किया और कहा कि समाज के उभरते चेहरे को झूठे केस में फंसाकर जेल भेजा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ सर्व यादव समाज के लोग मंगलवार 12 बजे से भिलाई घड़ी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार के कहने पर पुलिस ने उन्हें झूठे केस में फंसाया है। सर्व यादव समाज के सदस्य कमलेश यादव ने कहा कि विधायक देवेंद्र यादव के ऊपर गलत धारा लगाकर उन्हें जेल भेजा गया है। यादव समाज उनकी जल्द से जल्द जमानत की मांग करता है। यदि उन्हें जल्द जमानत नहीं मिली तो पूरे देश के यादव समाज के लोग उग्र धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यादव समाज के नेता सुरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि देवेंद्र यादव समाज के एक उभरते नेता हैं, जहां उन्होंने काफी कम उम्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सरकार उनको गलत फंसाकर जेल में डालने का काम कर रही है।